नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडिया अलायंस पर फाइनली वो दिन आ गया जब सीट शेयरिंग हो चुका है और इंडिया अलायंस में सीटों का जो मामला था वो अब समाप्त हो चुका है। जैसा कि इन टॉक पर ही मैंने बताया था कि कुछ सीटों पर इंडिया अलायंस में मतभेद है, जैसे कि कटिहार लोकसभा सीट जो कि तारिक अनवर का सीट था, उस सीट पर कांग्रेस ने आखिरी मिनटों तक दावा नहीं छोड़ा। अंत में कांग्रेस को वो सीट मिल गया। जैसा कि मैंने एक पोस्ट किया था, इन टॉक पर भी किया था, इसके अलावा मेरे निजी पेज पर भी किया था। उस पोस्ट में मैंने बताया था कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग 24 से 28 आरजेडी को मिलेगा। करीब ये जो पोस्ट था वो 3 मार्च के आसपास किया था। इसके अलावा कांग्रेस को 6 से 10 सीटें, और मैंने जो अदर्स बताया था, अदर्स में था लेफ्ट को आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा उम्मीद था कि और भी 1-2 दल शामिल हो सकती है, लेकिन 1 या 2 दल जिसकी उम्मीदें थी वो दल अभी तक नहीं आए इंडिया अलायंस में। अब अगर वो दल आते हैं तो हो सकता है आरजेडी अपने कोटे से सीट दे, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति लग भी नहीं रही। यानी हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान के चाचा की। चिराग पासवान के चाचा अब इंडिया अलायंस में तो नहीं आएंगे। आज जो सीटों का ऐलान कर दिया गया, सीटों का ऐलान 40 के 40 सीटों का ऐलान कर दिया गया है, और जिसमें लेफ्ट को 5 सीटें मिली है। तो जैसा कि इन टॉक पर मैंने आपको बता ही दिया था, उसी तरीके की परिस्थिति इस वक्त पैदा हुई। और जहां तक कटिहार लोकसभा सीट पर जो लड़ाई था, घमासान छिड़ा हुआ था। पूर्णिया नहीं मिला, कांग्रेस ने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन कटिहार लोकसभा सीट कांग्रेस को मिल गया। यानी सीमांचल की अगर हम नज़रिए से देखें, सीमांचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, और जिसमें 2 पर कांग्रेस लड़ेगी तो 2 पर आरजेडी लड़ेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता देना चाहते हैं साथियों, और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर अब मेरा जो अपडेट है वो आएगा। अलायंसेस एक एक करके हर लोकसभा सीट के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे एक साथ 2 या 3 लोकसभा सीटों के बारे में बताने का। और कोशिश करेंगे, ये भी कोशिश हमारी है कि हम लाइव आके आपको ये सारे सीटों का एनालिसिस करें कि इस सीट पर किस प्रत्याशी के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही है। खैर साथियों, आखिरकार सीट शेयरिंग इंडिया अलायंस में हो चुका है, जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बड़ा चालाकी से खेल खेल लिया। खेल क्या खेल लिया? पूर्णिया पप्पू यादव को नहीं दिया तो बेगूसराय कन्हैया कुमार को नहीं दिया। ये 2 नेता थे जो तेजस्वी यादव को सीधे तौर पे चुनौती दे सकते। इन दोनों ही नेताओं का पत्ता को लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया। कन्हैया तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। और इस बात से आप इस बिहार के सियासत को समझ सकते हैं कि पप्पू यादव जब ये कह रहे हैं कि वो पूर्णिया से लड़ेंगे, तो पूर्णिया की राजनीति की परिस्थिति क्या होगी। पूर्णिया में इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति, अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है, उसमें आपको त्रिकोणीय मुकाबला को मत जोड़िए, ओबीसी के पार्टी भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है, यानी ओबीसी का भी प्रत्याशी होगा। ऐसे में जो मुस्लिम वोटर है वो बंटने का खतरा हो सकता है। कुछ आरजेडी के पास चले जाएगा, कुछ पप्पू यादव के पास चले जाएगा। ऐसे में किसको लाभ होगा? तो सीधे तौर पे जेडीयू को लाभ मिलते दिख रहा है अगर आप आकलन करेंगे। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं, और पप्पू यादव को पूर्णिया की राजनीति में कमजोर खिलाड़ी मत समझिए। अगर पप्पू यादव उस परिस्थिति में आते तो किससे नुकसान हो सकता है? तो समझ लीजिए कि अगर पप्पू यादव उस परिस्थिति में रहते हैं तो नुकसान सीधे तौर पर किसी और का नहीं हो रहा है, बल्कि आरजेडी का होगा। पहले और दूसरे नंबर की जो लड़ाई होगा पप्पू यादव और जेडीयू के बीच हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति भी आपको देखने को मिल सकता है पूर्णिया में, क्योंकि वो पप्पू यादव का ग्राउंड है, वो पप्पू यादव का मैदान है। लेकिन बीमा भारती जो कि आरजेडी से प्रत्याशी है, क्या वो कुछ खेल पाती? या फिर लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव को मना लेते हैं और पप्पू यादव को कहते हैं कि आप किसी और सीट पर लड़ लीजिए। जैसे कि कांग्रेस को जो सीटें मिला है, कटिहार मिला है, बेटिया मिला है, किशनगंज मिला है, मुजफ्फरपुर मिला है, भागलपुर मिला है, समस्तीपुर मिला है, चंपारण मिला है, पटना साहिब मिला है, सासाराम मिला है, महागंज और मिला है। पप्पू यादव को रास्ते से लालू प्रसाद यादव ने हटा दिया। लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि हम तो पप्पू यादव को नहीं देंगे मौका। और पप्पू यादव को ना देने की वजह क्या था? लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव के सामने कहा, पप्पू यादव से जब लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव का मुलाकात हुई, उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव से कहा कि आप हमारी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर ले, लेकिन पप्पू यादव ने विलय नहीं किया। इसके अलावा आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव ये बखूबी जानते थे कि पप्पू यादव भी उसी यादव जाति से आते हैं जिस यादव जाति से लालू प्रसाद यादव आते हैं। लालू प्रसाद यादव ये कभी नहीं चाहते थे कि
पप्पू यादव के रूप में एक ऐसा नेता खड़ा हो जाए जो भविष्य में तेजस्वी का विकल्प बनने के बारे में सोचे, जो भविष्य में तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके और यादवों के बीच एक नया नेता खड़ा हो जाए। ये कतई लालू प्रसाद यादव नहीं चाहेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के आंखों में एक सपना है तेजस्वी यादव का टास्पोसी का, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का। और पप्पू यादव में इतनी काबिलियत है कि वो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं बीट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को फाइट दे सकते हैं। कन्हैया कुमार भी बिहार में एक बड़े नेता बन के उभर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को साइड कर दिया। लालू प्रसाद यादव की इस राजनीति को समझिए। इसके सीपीआई एमएल को जो सीटें मिली है वो आरा, काराकाट, नालंदा, बेगूसराय, जहाँ से सीपीआई लड़ना चाहता था, और सीपीएम को खगड़िया सीट भी मिल गया है। टोटल 5 सीटें वामपंथी दलों को मिली है। लेकिन आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, लेकिन कन्हैया कुमार को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। सीट बंटवारे में एक बार फिर से सीट सीपीआई के हिस्से में चला गया बेगूसराय का। पप्पू यादव तो स्पष्ट तौर पे करें कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मतलब समझ लीजिए कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, और अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी के प्रत्याशी है बीमा भारती, उनके लिए नुकसान हो सकता है। ऐसे में त्रिकोणीय फाइट आपको देखने को मिलेंगे। अगर ओबीसी के पार्टी को भी जोड़ ले, वैसे ओबीसी की पार्टी पूर्णिया में 1 या 2% से ज़्यादा वोट शेयर को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन अगर ओबीसी का पार्टी भी पूर्णिया लोकसभा सीट में वोटों में मुस्लिम वोटों को काटने में कामयाब हो जाती है तो किसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा पप्पू यादव और आरजेडी और जेडीयू के बीच, तब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है कि जेडीयू का जो प्रत्याशी है वो जीत जाएगा, उन्हें एक तरफा वोट मिल सकता है और उस परिस्थिति में वो पूर्णिया को जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट है, क्या पता कि आखिरी पलों में पप्पू यादव और आरजेडी के बीच कोई ऐसी समझौता हो जाए कि आरजेडी पप्पू यादव में, आरजेडी के जो वोट बैंक है उसे पप्पू यादव में ट्रांसफ़र करवा ले। लेकिन इस वक्त ऐसी परिस्थिति नज़र नहीं आ रही है। वैसे पूर्णिया में करीब 46 से 47% मुस्लिम वोटर हैं, और मुस्लिम वोटर किस तरफ जाएंगे? कुछ वोटर जेडीयू की तरफ भी है मुस्लिम वोटर, लेकिन मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग ये देखता है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। और उस परिस्थिति में अगर हम पूर्णिया को देखें तो पूर्णिया की स्थिति ये हो सकती है कि जेडीयू को हराने वाला जो भी प्रत्याशी होगा वो आरजेडी का प्रत्याशी होगा या पप्पू यादव होंगे, तो दोनों में से किसी एक को एक तरफा मुस्लिम वोट मिलेगा। और ऐसे परिस्थिति में अगर पूर्णिया की दावेदारी देखें तो पूर्णिया में जो यादव वोट बैंक है वो एक तरफा पप्पू यादव को मिल सकता है और मुस्लिम वोटर एक तरफा आ जाता है। इसलिए आप कुछ और जातियों को जोड़ देते हैं तो पप्पू यादव पूर्णिया के सियासत में बड़ा खेल खेल सकते हैं, और यहाँ आरजेडी के प्रत्याशी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यकीन मानिए कि यादवों के बीच पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा है, और पूर्णिया में ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव इस बार, जो यादव समाज से लोग हैं वो ज़्यादातर लोग पप्पू यादव के पक्ष में जाएंगे। मतलब समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं बड़ा गलती कर दिया। लालू प्रसाद यादव खुद नहीं जीतेंगे तो वहाँ पप्पू यादव के जीत को रोकना चाहेंगे। लेकिन परिस्थिति अगर ऐसी बन जाती कि यादव वोटर एक तरफा अगर पप्पू यादव के पक्ष में आ जाता है, और इसके अलावा मुस्लिम वोटर एक तरफा पप्पू यादव के पक्ष में आ जाता है, और 2-3 जातियों को पप्पू यादव जोड़ लेते हैं, तो पूर्णिया से एक नई राजनीतिक का मैसेज आएगा। और पप्पू यादव अगर पूर्णिया से चुनाव जीत जाते हैं, यकीन मानिए ये लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए एक बड़ा हार हो सकता है। और लालू प्रसाद यादव को यह बखूबी पता होगा, लालू प्रसाद यादव प्रयास भी करेंगे कि पप्पू यादव पूर्णिया से न लड़े। लेकिन अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही कि जेडीयू फायदे में रहेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिल रही है, अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो ऐसी परिस्थिति आखिरी पलों तक आ जाएगा किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में एक तरफा जो इंडिया अलायंस का वोटर है वो जाएगा। वैसे परिस्थिति में अगर आप वैसी परिस्थिति बनती है तो पप्पू यादव कहीं ना कहीं बड़ी फाइट दे सकते हो। वैसे चुनाव काफ़ी दिन है, वोटिंग में अभी काफ़ी दिन है। पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन भरेंगे या फिर नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों कि पप्पू यादव का जो पार्टी है उसका विलय अभी तक और आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया है, और ऐसी अटकलें तेज है कि पप्पू यादव अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति बन
बनती है तो कहीं ना कहीं बिहार के सियासत में, सीमांचल की राजनीति में एक नया चेहरा उभर सकता है और वो पप्पू यादव के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव क्या वो गेम चेंजर बन सकते हैं? क्या पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट में जाकर चुनाव जीत सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो यादवों की बात कही जा रही थी, यादवों का नेता बिहार में एक है, वो लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है। यादव नेताओं की लड़ाई दिख रही है, कहीं ना कहीं उस लड़ाई में पप्पू यादव आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक झटके में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को झटका दे दिया। लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा मैसेज तो दे दिया कि जो तेजस्वी यादव से फाइट करने की कोशिश करेगा उसे इसी तरह से साइडलाइन किया जाएगा। और लालू प्रसाद यादव का जो सपना है कि उनके बेटा मुख्यमंत्री बने, उस सपने को लालू प्रसाद यादव पूरा करना चाहते हैं। देखते हैं कि बिहार की सियासत में आगे क्या होगा। लेकिन आज की इस वीडियो को बस इतना ही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।